हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संजय कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ नई जानकारी, ताकि आप कुछ नया कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक टीचिंग की जॉब से संबंधित एक भर्ती आई हुई है। उसी के बारे में मैं आपके सामने कुछ बताना चाहता हूँ कि आप उसको डालिए फॉर्म को, और उसमें आप सफलता प्राप्त करें, यही मेरी उम्मीद है। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है आपको आपको मेरे मोबाइल की एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, सेम टू सेम आपको भी करनी है। जो लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें साइबर कैफ़े खुलने का इंतज़ार करना है, या फिर वो अपने फॉर्म को सिर्फ साइबर कैफ़े के द्वारा ही अप्लाई कर सकते हैं, तो भाई उन्हीं लोगों के लिए मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, और उन्हें शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर से ही फॉर्म को भरें। हाँ, कुछ फॉर्म ज़रूर होते हैं, या उनमें जो स्कैनिंग की समस्याएं आती हैं कि आप स्कैन कैसे करें, या उतनी इमेज उसी साइज़ की कैसे करें, तो उसके लिए मैं अगला वीडियो एक बार फिर से बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि आप मोबाइल से भी कई फॉर्म्स को भर सकते हैं। तो आज मैं उन नए जो फॉर्म आए हुए हैं उनकी जानकारी आपको बता देने जा रहा हूँ, तो आप कृपया करके आप इनको देखिएगा। सबसे पहले आपके देखिएगा आपकी स्क्रीन पे एक गूगल क्रोम ये साथ में ही आता है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और ब्राउज़र है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और लाइक दैट, तो उनमें से भी किसी एक का आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर आपके मोबाइल में देखिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए एक तो गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है सेंटर पे आपको, और इसके सामने राइट साइड पे सबसे नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है क्या, गूगल के नाम से। तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करिए। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने गूगल क्रोम पे टिक किया, और गूगल क्रोम पे टिक करने के बाद देखिए ये वेबसाइट पहले से खुली हुई है, तो मैं इसको पहले से ना खोल के आपको जीरो कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको एक गूगल का सर्च का बाहर का लिंक नज़र आ रहा है। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ टाइप करना है, और इसमें आपको क्या डाल देना है, सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, सरकारी रिजल्ट लिख कर आपको टाइप करके यहाँ पे सर्च करना है। उसके बाद पहली लिंक जैसे ही आती है सरकारी रिजल्ट की, आपको यहाँ पे से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक वेबसाइट की, सरकारी रिजल्ट वेबसाइट है, इसका देखिए लोगो इस प्रकार का बना हुआ है, और ये होम स्क्रीन आपको नज़र आएगी। अब अभी हुआ क्या है कि वर्तमान में काफ़ी इससे मिलती जुलती वेबसाइट्स भी बनाई जा चुकी हैं, तो आप यहाँ पे सतर्क रहिए, किसी भी फेक वेबसाइट पर मत चले जाइएगा, अन्यथा हो सकता है आपको लाभ की बजाय हानि हो जाए। हो सकता है वो आपके पैसे वैसे आपसे कोई ऐसा डिटेल मांगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो, तो इसमें हैकर से भी आपको बच के रहना है। मिलती जुलती वेबसाइट का उपयोग ना करें। ये सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम की वेबसाइट है, तो उसको आप ऐसे यूज कीजिएगा। इस सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ देखिएगा, मैं आपको देखिए इस मोड पे भी दिखाई दे रहा हूँ। अगर देखिए सबसे पहली जो वैकेंसी आती हैं, देखिए यहाँ पे पॉपअप चल रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग। इसमें देखिए यूपी ट्रिपल एस सी प्री पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2021 ऑनलाइन फॉर्म, इसके अलावा डी एस 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 बी टी जी टी ऑनलाइन फॉर्म, यू पी एस आई ऑनलाइन फॉर्म, ये इस प्रकार के सारे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे जो मेन हेडर है यहाँ पे भी वो फॉर्म्स नज़र आ जाएंगे। आपकी जिसमें एलिजिबिलिटी बनती है, आप जिस भी वैकेंसी के लिए पात्र हैं, आप उस वैकेंसी को अब अवश्य ही डालिएगा। अभी आप सुनिए, इस वेबसाइट के अंदर देखिए कुछ सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, जैसे एक रिजल्ट का कॉलम है, एक एडमिट कार्ड का कॉलम है, एक लेटेस्ट जॉब का कॉलम भी है। इसके अलावा नीचे देखिए इस वेबसाइट के नीचे आंसर की का एक कॉलम है, सिलेबस का कॉलम है, एडमिशन का है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और इम्पोर्टेंट का कॉलम भी है। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको जब भी फ्री होते हो, जब भी व्हाट्सएप या फेसबुक चलाया करते हैं, उसी समय आपको एक क्षण के लिए आपको इस वेबसाइट पे या गूगल क्रोम पे या गूगल सर्च पे आपको जाना है। वहाँ सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम टाइप करके उसे सर्च करना है, लिंक ओपन करनी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे नई वैकेंसी कौन सी आई है, कोई एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है किसी वैकेंसी के लिए या नहीं किया, कोई रिजल्ट आया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बाकायदा। ठीक है, दूसरों पे निर्भर मत रहिए, आप आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर का मेरा मतलब है कि आप हमेशा साइबर कैफ़े वाले के पास जाएं और वो गलत जानकारियाँ आपकी फिल कर देता है। उससे बेहतर आपके लिए ये है कि आप घर पे बैठ के कई फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कई फॉर्म आए रखे हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको डीएसएसबी वाला बता रहा हूँ, क्योंकि जो शिक्षा जगत से संबंधित हैं, जिन लोगों ने बीटीसी किया है, बीएड किया है, या अन्य प्रकार की क्वालिफिकेशन रखते हैं, सीटेट कर रखा है, या हाँ सीटेट वालों के लिए ही डीएसएसबी वाल वैकेंसी में उनको चांस मिल सकता है, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया हो। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ डीएसएसबी की। देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ आप देख पा रहे हैं,
ये वैकेंसी अभी रिलीज की गई है, यहाँ देखिए। किसने रिलीज की है तो देखिए, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में साफ साफ लिखा है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या डीएसएसबी आर इनवाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ अंडर एडवर्टाइजिंग नंबर 02/2021 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी असिस्टेंट टीचर एलटीसी पटवारी हेड क्लर्क ईटीसी। दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड to the recruitment in DSSB can read the full notifications before apply online। So आप सभी को भी ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई फॉर्म भरें तो सबसे पहले इन जानकारियों को आप पढ़ लें, लेकिन करते क्या है, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पूरा फॉर्म नहीं भरते हैं। तो आपसे अब मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे आप घर पे ही कई जानकारी लेकर ही जाएंगे, तभी आप साइबर कैफ़े पर जाइए। अन्यथा हो ये सकता है कि साइबर कैफ़े वाला पूरी जानकारियों को नहीं पढ़ें और उससे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो भी बेचारे इतना तो नहीं पढ़ सकते, वो अपना काम करें, आपके फॉर्म के बारे में सब डिटेल पढ़ें। अब कई फॉर्म आते रहते हैं, वो हर किसी के बारे में नहीं जानकारी रखते हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आपका ही दायित्व बनता है कि आप अपनी वैकेंसी से संबंधित सारी जो भी रिलेटिव जानकारियाँ हैं, महत्वपूर्ण जानकारी, आपको ये पता होना ही चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हैं। एप्लीकेशन कब शुरू हो रही है, 25/5/2021 से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट इसकी देखिए कहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पे मैं देखिए देख पा रहे हैं आप लोग, लास्ट डेट कब है, 24/6/2021। और पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट है 24/6 हैं। अभी एग्ज़ाम डेट आने वाली है और एडमिट कार्ड भी आगे जल्दी रिलीज कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 0 है। सबसे अच्छी बात है, कोई भी अगर गर्ल्स इस फॉर्म को भरना चाहें और जिनके पास CTET है तो भाई इस फॉर्म को भरना अनिवार्य है उनके लिए। देखिए जल्दी डाल देंगे तो आपको जॉब भी अच्छी मिल जाएगी, आप अपने घर का सहारा बन सकते हैं, आप अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो समझिए यहाँ पे देखिए, जनरल से मतलब सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के जनरल नहीं है। हाँ, एक बात बता दे रहा हूँ, सिर्फ अदर स्टेट के जो भी होंगे, जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उन्हें OBC SC और ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड तो आप सभी में आ जाएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको देखिए नोटिफिकेशन पड़ा हुआ, उसमें समझ लीजिएगा। यहाँ पे अदर अगर कोई व्यक्ति है, जैसे कि OBC का सर्टिफिकेट है उसके पास और यूपी का है, और वो दिल्ली सरकार के अंदर फॉर्म, ये देखिए फॉर्म दिल्ली गवर्नमेंट के ही हैं, तो उसे वहाँ पे जनरल की कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर कोई अन्य जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आती है कोई चीज़ तो मैं आपको वहाँ बता दूँगा। यहाँ पे देखिए TGT के लिए जो एज की सीमा रखी गई है वो है 32 साल से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की LDC जो बोलते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क, उसकी जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से लेकर 27 साल के लिए रखी गई है। पटवारी की भी पोस्ट हैं इसमें, उसके लिए आयु सीमा 21 से लेकर 27 वर्ष तक रखी गई है। और अन्य जो पोस्ट हैं उनके लिए उम्र की जो सीमा वो 30 साल से कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे ज़्यादा ये जो पोस्ट हैं वो TGT या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बन रही हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे 6258 है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन वही है, बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन और CTET एग्ज़ाम पास्ड। देखिए TGT हो गया, ये 9th और 10th को पढ़ाने के लिए है। इसके अलावा ये 6वीं से प्लस भी मान सकते हैं। और जो दूसरी पोस्ट लिखी है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के वो पढ़ाने वाले छात्रों के लिए। यहाँ पे स्पेशली देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या दी रखी है इन्होंने। यहाँ पोस्टों की संख्या है 554। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, कुल मिला के है कि आपने BTC या BLED या उसके समकक्ष एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रारंभिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में आपने कोई डिप्लोमा हासिल किया हो। साथ ही साथ आपने CTET की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, वो भी प्राइमरी लेवल की। ठीक है, तो उसके लिए आप इसके लिए एलिजिबल बन जाएंगे असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। और आपने अगर CTET के जूनियर लेवल की परीक्षा पास की है तो आप और TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक बात ध्यान रखिएगा कि BEd वाला जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी में आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है जी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और कोई अन्य सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी इसके साथ साथ देखिए असिस्टेंट टीचर नर्सरी वाला, इसमें देखिए NTT जो लोग किया होते हैं, और 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद NTT ट्रेनिंग और
बीएड एग्ज़ाम पास्ड, ठीक है। यहाँ पे जो बीएड एग्ज़ाम पास्ड लिखा है वो भी स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। आप जब इस फॉर्म के अगर नोटिफिकेशन को मैं अगली वीडियो में पूरा बता दूंगा, उसमें जो भी कमियां हैं तो उनको मैं वहाँ पे समझा दूंगा। अगर आपकी डिमांड है, अगर आपको नहीं समझ में आता है ये बात, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपकी जानकारी के लिए बना दूंगा ज़रूर। इसके साथ साथ आपने देख रहे हैं यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एलडीसी की पोस्टें भी आई हैं। 278 जगह हैं इसमें। इसमें क्लास 10th मांग रहा है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। काउंसलर हैं, काउंसलर के लिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री हो, साइकोलॉजी आपने की हो, ज़रूरी है इसके लिए। हेड क्लर्क बनने के लिए 12 वैकेंसी हो, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कि आपको कंप्यूटर का बेहतरीन ज्ञान है। और अगर आप की बैचलर डिग्री भी कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को भी आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए पटवारी की भी कुछ पोस्टें, 10 पोस्टें हैं इसमें। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आप भारत में कहीं से भी किसी विश्वविद्यालय से आपने आपने क्या हुआ हो, बीएड की बैचलर की डिग्री हासिल की हो, तो आप इस पटवारी की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। आप नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन बना दूंगा। अगर आपको आप चाहते हैं अगला वीडियो आए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मैं जल्दी से एक नया वीडियो बना दूंगा इसकी नोटिफिकेशन के लिए। और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। शेयर करने से एक फ़ायदा ये होगा कि मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, एक साथ कई व्यक्तियों को वो जानकारी शेयर हो जाएगी, तो कम समय में ज़्यादा लोगों को सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। तो आप लोगों से इसी के लिए मैं हेल्प चाहता हूँ। कृपया करके आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और जो भी आपकी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। मैं वादा कर रहा हूँ आपके प्रत्येक व्यक्ति की कमेंट को मैं पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। कोरोना चल रहा है, आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने परिवार का को भी सेफ रखिएगा। और हाँ, वैक्सीन चल लग रही है। आप लोग सभी 18 से प्लस में आ रहे होंगे तो आप अपने नज़दीकी जगह का कहीं स्लॉट बुक कीजिए और अपने यहाँ वैक्सीन भी लगवाइएगा। कोई अन्य समस्या हो, अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।